ये क्या पापा, मैं तो रोज रोज का खाना खाकर तंग आ गया हूँ। अब तो दिवाली भी आने वाली है, हम स्वादिष्ट मिठाइयाँ कब खाएंगे? अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी है जहाँ पर लगभग हर प्रकार के अनाज और फल है। मैं कल ही जाकर तुम्हारे लिए सब कुछ ले आऊंगा, जिससे तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाएगी। हाँ राजू, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। मैं दिवाली में तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ बनाऊंगी। ये ठीक है माँ। चलो अभी जल्दी से खाना खा लो। और हाँ सुंदरी, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा, ठीक है? जी ठीक है। खाना खाकर सभी सो जाते हैं। सुबह हो गई और सूरज की पहली किरण के साथ पप्पू अनाज लाने चला गया। बेटा, अब तुम खुश हो ना? आज तुम्हें स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलने वाली है। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। इधर पप्पू उड़ते उड़ते उस खेत में आ गया और उसने वहाँ से ढेर सारा अनाज ले लिया। उसने तिल और शहद जैसी चीजें भी इकट्ठा कर ली। चलो अब राजू खुश हो जाएगा। अच्छा हुआ मैंने इस खेत को देख लिया था। अब मैं अनाज यहीं से ले जाया करूँगा। पप्पू वहाँ से अपने घर की ओर लौटने लगा। तभी उसे रास्ते में एक काजू का पेड़ दिखाई दिया। अरे ये तो काजू के पेड़ है। हाँ, यहाँ से कुछ काजू ले जाता हूँ। मिठाई में डालेंगे तो उसमें और स्वाद आएगा। इतना सोचकर पप्पू वहाँ से कुछ काजू ले लेता है और अपने घोंसले की ओर लौट जाता है। राजू की मम्मी, ये लो, मैं मिठाई बनाने का सारा सामान ले आया हूँ। अब बस तुम जल्दी से मिठाइयाँ बना दो। जी, मैं अभी मिठाइयाँ बना दूंगी। और हाँ, मैं काजू भी लेकर आया हूँ, उसमें वो भी डाल देना। अच्छा ठीक है। राजू तो बड़ा खुश हो जाएगा। सुंदरी ने थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट मिठाइयाँ और पकवान बना दिए। तभी राजू भी वहाँ पर आ गया। अरे वाह राजू, तुम आ गए। ये देखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई है। अच्छा, अरे वाह, ये तो दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रही है। हाँ हाँ राजू बेटा, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। राजू अपनी माँ ने बनाए लड्डू खाने लगा। वाह माँ, ये लड्डू तो बड़े स्वादिष्ट बने हैं। राजू बेटा, ये लड्डू अपने भाई जग्गू को भी देकर आओ। और हाँ, उसे दिवाली की शुभकामनाएं भी देना। ठीक है पापा, मैं जाता हूँ। राजू एक लड्डू अपनी चोंच में पकड़कर जग्गू के घर चला गया। जग्गू एक पेड़ पर बैठा था। जग्गू, जग्गू, अच्छा हुआ तो मुझे यहीं पर मिल गया। मैं तो तेरे ही घर आने वाला था। अच्छा, लेकिन क्यों राजू, तुम्हें मुझसे क्या काम है? अरे ये देखो, मेरी माँ ने दिवाली पर लड्डू बनाए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें देने के लिए तुम्हारे घर आ रहा था। अच्छा, लड्डू, वाह वाह। हाँ, ये लो जग्गू, तुम्हें दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से चाचा और चाची को भी दिवाली की शुभकामनाएं दे देना। ये क्या, सिर्फ एक ही लड्डू? हाँ तो तुम्हें अपने घर के सारे लड्डू देकर मैं क्या खाऊंगा? अरे अरे, तुम कितने भुक्कड़ हो राजू। अच्छा, मैं भुक्कड़ हूँ या तुम हो जग्गू? अगर तुम्हारी माँ ने मिठाइयाँ बनाई होती तो तुम तो हमें दिखाते भी नहीं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, फिर मैं भी अपनी माँ से ऐसे ही लड्डू बनाने के लिए कहूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा भी नहीं। हाँ हाँ, तो किसे खानी है तुम्हारी मिठाइयाँ? तुम ही खाओ। राजू अपने घर लौट गया। अरे ये राजू खुद को समझता क्या है? मैं भी अपनी मम्मी से कहूँगा कि मुझे ऐसे ढेर सारे लड्डू बना कर दे। जग्गू भी गुस्से में वहाँ से चला गया। मम्मी, मम्मी, कहाँ हैं आप? अरे अरे मेरे लाल, क्या हुआ? तू इतना गुस्से में क्यों है? गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ मम्मी? उस राजू ने मेरी कितनी बेइज्जती की है। ये देखिए, उसने मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देकर एक लड्डू दे दिया है। अच्छा, लड्डू, वाह, दिखाओ तो जग्गू। हाँ पापा, जब मैंने उससे कहा कि सिर्फ एक ही लड्डू, तो उसने मुझसे झगड़ा किया और हम सबको भुक्कड़ और गरीब भी बोला। क्या कहा? उस राजू की ये हिम्मत, उसने हमें गरीब बोला। अरे
वो तो खुद ही महागरीब है, हमें क्या गरीब कहता है। ये सब उस सुंदरी ने ही सिखाया होगा उसे। कलमुही कही की। जग्गू, ये आधा लड्डू मुझे दे दो और आधा तुम खाओ। अरे अरे लल्लू जी, सबसे ज्यादा भुक्कड़ तो आप ही है। आपका भाई हमें गरीब कह रहा है, इस बात से आपका खून नहीं खोल रहा क्या? खून क्यों खोलेगा गौरी, जो सच है वो सच है। और जरा इस लड्डू को देखो, इसमें काजू और शहद भी मिलाया है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। हाँ पापा, चलिए हम दोनों इसे खाते हैं। दोनों लड्डू खाने लगे, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इतना सारा अनाज और इतनी सारी चीजें तुम्हारे गरीब भाई के पास कहाँ से आई? कहीं उसे कोई खजाना तो नहीं मिल गया? अब तो ये वही जाने गौरी, चलो उससे पूछ कर आते हैं। अच्छा, वो क्या आपकी तरह बेवकूफ है जो हमें सब कुछ बता देगा? अरे हमें सब कुछ पता लगाना होगा, वो भी चुपके से। हाँ मम्मी, आप सब पता लगाइए और हमारे लिए ऐसे ही लड्डू बना दीजिए, फिर मैं उस राजू को दिखा दिखा कर खाऊंगा। हाँ मेरे लाल, तुम्हारे लिए मैं ऐसे ढेर सारे लड्डू बनाऊंगी, बस मुझे उस राज का पता चल जाए। चलिए लल्लू जी, हमें उस राज का पता लगाना होगा। अरे गौरी, अपने आलतू फालतू मिशन में तुम मुझे मत शामिल किया करो। शुरुआत तुम करती हो और खत्म होते होते मैं पिट जाता हूँ और मेरी हालत खराब हो जाती है। क्या मतलब? ये सब मैं अकेली करूं? चुपचाप चलो मेरे साथ। एक तो तुम्हारे उस भाई और उसकी कलमोही बीवी ने मेरे नाक में दम कर कर रखा है, उसे मैं तरक्की करते हुए नहीं देख सकती। अगर हम गरीब हैं तो उसे भी गरीब ही रहना होगा, और अगर गलती से हम अमीर भी हो गए तो भी उसे गरीब ही रहना होगा, समझे? हाँ हाँ नागिन, समझ गया। तू खुद भी तरक्की नहीं करेगी और दूसरों को भी नहीं करने देगी। वाह सुंदरी, तुमने वाकई में बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। ये बात तो पक्की है कि इस बार दिवाली पर बहुत मजा आने वाला है। सुनिए जी, आपने जहाँ से ये सब चीजें लाई है, क्या वहाँ पर मकई के दाने भी है? हाँ हाँ है ना, वहाँ पर सभी प्रकार का अनाज मिलता है। अच्छा, तो कल आप मकई के दाने भी ले आइएगा। अच्छा ठीक है सुंदरी, मैं कल सुबह सुबह ही निकल जाऊंगा। उन दोनों की सारी बातें बाहर बैठे गौरी और लल्लू चुपके से सुन लेते हैं। चलिए लल्लू जी, हमारा काम हो गया है। दोनों वहाँ से चले गए। गौरी, पप्पू ने तो पता बताया नहीं, तो हम वहाँ से वापस क्यों आ गए? अरे अब पता बताने की क्या जरूरत है लल्लू जी, जब वो खुद ही कल उस जगह पर जाने वाला है। बस हमें कल उसका पीछा करना होगा और हमें उस जगह का पता खुद ब खुद चल जाएगा। वाह वाह गौरी, पता नहीं तुम्हें इतना दिमाग कहाँ से है। अगर ये दिमाग अच्छे कामों में लगाया होता तो शायद आज हम अमीर होते। हाँ लल्लू जी, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या बेइज्जती? तारीफ कर रहा हूँ पगली। चलो मैं तो सो रहा हूँ, कल फिर से गौरी मुझे बहुत तोड़ाने वाली है। सभी सो गए। सुंदरी, मैं चलता हूँ। जी ठीक है। पप्पू के जाते ही गौरी और लल्लू भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। अरे गौरी, लगता है वो जगह बहुत दूर है। एक काम करो, तुम जाओ, मैं यहीं पर आराम करता हूँ। ठीक है लल्लू जी, तो लड्डू भी भूल जाइए। अरे अरे, क्या कर रही हो गौरी? ऐसे धीरे धीरे उड़ोगी तो वो आगे निकल जाएगा। पप्पू उस खेत में पहुंच गया और गौरी और लल्लू पास ही एक पेड़ पर बैठकर उसे देखने लगे। गौरी, देखा तुमने, यहाँ पर कितना सारा अनाज है। पप्पू के हाथ तो खजाना लग गया है।
लेकिन अब हम इस खजाने के मालिक हैं। हाँ, इतना मकई का अनाज काफी है। पप्पू अनाज लेकर अपने घोंसले की ओर लौटने लगा। चलिए अब आराम से घर लौटते हैं। दोनों भी वापस लौटने लगे। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, ये बारिश! कहीं मेरा अनाज भीग ना जाए। मुझे कहीं पर सहारा लेना होगा। पप्पू इधर उधर देखने लगा और उसे वहीं पर एक पुराना घोंसला दिखाई दिया और पप्पू उसके अंदर चला गया। अरे ये घोंसला किसका है? यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। चलो, अच्छा हुआ मेरा अनाज भीगने से बच गया। अब बारिश रुकने तक यहीं पर सहारा ले लेता हूँ। अरे गोरी, बारिश आ रही है। चलो हम भी उस घोंसले में चलते हैं। पप्पू भी वहीं पर गया है। अरे वाह, बकरा तो खुद ही हलाल होने के लिए चला गया। लल्लू जी, मेरे पास एक बहुत बड़ी आइडिया है। ऐसा कहकर गोरी चुपके से घोंसले का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है, जिसके बारे में पप्पू को कोई खबर नहीं थी। अरे गोरी, ये तुम... अरे चुप करिए और चलिए यहाँ से। दोनों वहाँ से भाग गए। इधर सुंदरी और राजू पप्पू की चिंता किए जा रहे थे। कल तो ये जल्दी लौट आए थे, लेकिन आज इन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? हाँ माँ, मुझे तो लगता है वो किसी मुसीबत में फंस गए हैं। अरे बाप रे, राजू तो ये क्या बोल रहा है? लगता है मुझे चलकर देखना चाहिए। हाँ चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। दोनों पप्पू को ढूंढने चले गए। तभी गोरी और लल्लू उन दोनों को घोंसले से बाहर जाते हुए देख लेते हैं। अरे अब ये माँ बेटे कहाँ जा रहे हैं? लगता है सुंदरी अपने पति को ढूंढने जा रही है। गोरी, इनके घर में अभी कोई नहीं है। मतलब सारी मिठाइयाँ घर में अकेली होंगी। हमें वो मिठाइयाँ चुरानी चाहिए। असली खजाना तो वही है। अरे वाह लल्लू जी, खाने की चीजों में बराबर दिमाग दौड़ता है आपका। दोनों कौवे पप्पू के घर के अंदर चले गए और वहाँ से सारी मिठाइयाँ चुराकर उसे अपने घर ले गए। इधर बारिश रुकने पर पप्पू उस घोंसले से बाहर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होने के कारण वो उसे नहीं खोल पा रहा था। अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? कहीं ये किसी ने बाहर से बंद तो नहीं कर दिया? उसी वक्त सुंदरी और राजू पप्पू की खोज में वहाँ पर आ गए और उन्हें पप्पू की आवाज सुनाई दी। अरे नहीं, कोई है? बाहर से दरवाजा खोलो। माँ, ये तो पापा की आवाज है। हाँ, और उनकी आवाज उस घोंसले से आ रही है। चल राजू, जल्दी चल। सुंदरी और राजू घोंसले के पास आकर घोंसले का दरवाजा खोल देते हैं। सुंदरी, राजू, तुम दोनों यहाँ पर? और ये दरवाजा किसने लगाया था? अरे अब ये हमें कैसे पता होगा? हम तो आप ही को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए थे। वो सब छोड़िए, आप सही सलामत है, यही बहुत है। चलिए, हमें घर लौटना चाहिए। अरे ये क्या है? ये देखिए माँ, यहाँ पर किसी ने 2 घड़े रखे हैं। हाँ अजी, क्या मैं ये घड़ा ले सकती हूँ? घर में अनाज रखने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे एक ही क्यों माँ, हम दोनों ले लेते हैं। नहीं राजू, ऐसे कहीं से भी कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और हमें ये भी पता नहीं कि ये घोंसला किसका है। इसलिए सुंदरी, अगर तुम्हें लेना ही है तो सिर्फ एक ही घड़ा ले लो, वरना रहने दो। ठीक है, मैं एक ही ले लेती हूँ। सुंदरी वहाँ से एक घड़ा उठा लेती है और तीनों अपने घर लौट जाते हैं। घर आकर उन्होंने देखा कि उनकी सारी मिठाइयाँ गायब हो गई है। अरे ये क्या? अजी देखिए, मैंने बनाई सारी मिठाइयाँ कहाँ चली गई? अरे नहीं, मिठाइयाँ कहाँ चली गई माँ? देखिए तो। अरे बाप रे! अरे सुंदरी, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद तुमने दरवाजा खुला रख दिया था। इसका फायदा उठाकर किसी ने चोरी कर ली होगी। हाय, मैंने कितनी मेहनत से बनाई थी। ऊपर वाला करे उस चोर को मिठाई खाकर दस्त लग जाए, उसे मिठाइयाँ हजम ही ना हो। उस चोर ने तो हमारा अनाज भी चोरी कर लिया है। अरे जाने दो, उससे किसी का पेट ही तो भरने वाला है। ये लो, ये अनाज उस मटके में भर कर रखो। हाँ ठीक है।
सुंदरी थोड़ा सा अनाज उस घड़े में डाल देती है। तो ये क्या, उस घड़े में डाला थोड़ा सा अनाज धीरे धीरे बढ़ने लगा और देखते ही देखते अनाज से पूरा घड़ा भर गया। अजी अजी ये देखिए, ये देखिए, ये क्या हो रहा है? ये घड़े में से अनाज अपने आप कैसे बढ़ रहा है? क्या सुंदरी, ये तुम क्या कह रही हो? पप्पू भी ये नजारा देखकर दंग रह जाता है। अरे लगता है ये घड़ा जादुई है। माँ, लगता है इसमें जो भी चीज डालो वो इस घड़े में भर जाती है। माँ, इस घड़े में कोई और चीज डालकर देखो, जैसे कि कोई सिक्का। राजू के कहे अनुसार सुंदरी उस घड़े में एक सोने का सिक्का डालती है और देखते ही देखते सोने के सिक्कों से पूरा घड़ा भर गया, जिसे देखकर तीनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अरे बाप रे राजू, इसमें तो सोने के सिक्के भी बढ़ने लगे हैं। वाह, हमारे हाथ तो खजाना ही लग गया, हमारी तो किस्मत ही बदल गई। अजी, वहाँ पर तो एक और घड़ा था, अगर हम वो भी घड़ा ले लेते तो। सुंदरी, ज्यादा लालच किसी काम का नहीं, जितना है उतना हमारे लिए बहुत है। ऊपर वाले ने हमारी किस्मत बदल दी है, यही हमारे लिए बहुत है। ये सारा नजारा बाहर खड़े लल्लू और गोरी देख लेते हैं और उनका पूरा दिमाग ही घूम जाता है। अरे ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा गोरी। अरे ये वक्त समझने या समझाने का नहीं है लल्लू जी, अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। वो दूसरा घड़ा हमारी ही किस्मत में होना चाहिए, समझे? चलो जल्दी जल्दी मेरे पीछे आओ। दोनों वापस उसी जगह पर गए जहाँ पर एक दूसरा घड़ा मौजूद था। हमारी तो किस्मत खुल गई गोरी, अब ये घड़ा हमारा है। हाँ लल्लू जी, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। तभी वहाँ पर एक शिकारी पंछी आ गया जो उस घोंसले का मालिक था। अरे वाह, दो कौवे, वो भी मेरे ही घोंसले में। वाह, दिवाली पर मिठाई नहीं मिली तो क्या हुआ, तुम्हारी कौवा बिरयानी खाकर ही मैं मेरी दिवाली मनाऊंगा। क्या? नहीं, ऊपर वाले बचा ले। गोरी कुछ करो, हमें तो 2 पल की भी खुशी नहीं मिली। लल्लू जी भागिए लल्लू जी। शिकारी ने कौवों की बहुत पिटाई की और कौवे जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो गए। इधर पप्पू का परिवार धूमधाम से दिवाली मनाने लगा।